लेकिन इस बीच क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में नेता जुटे हुए हैं और उस बीच सरायकेला में क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। 300 करोड़ रुपया देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देखा है क्या? और जोर से बोलो, देखा है क्या? एक कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ रुपया गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी, और वो मशीन एक नहीं, दो नहीं, 27 मशीनें लानी पड़ी, और मशीनें भी थक कर गर्म हो गई, मगर ये पैसा खत्म नहीं होगा। ये आलमगीर आलम के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ किसका है भाई? ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मोदी जी ने मेरे झारखंड के युवाओं के लिए भेजा था, जो हेमंत सोरेन सरकार खा गई। मुझे बताओ, ऐसा भ्रष्टाचार चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ये 350 करोड़ रुपया में कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों की स्कूल बन जाती, वो पैसा ये लोग हड़प कर गए। और ये सोच रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। सरायकेला वालों, आपको वादा कर कर मैं जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, आपकी एक एक पाई खजाने में जमा होगी, और ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन का घोटाला किया, सेना की जमीन भी हड़प कर ली, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाले करने वाली सरकार है, घोटाले करने वाली सरकार है। एक और, ये इंडी अलायंस, राहुल गांधी और जेएम खुद को, अपने कार्यकर्ताओं को करोड़पति बनाने के लिए काम करते हैं, और मोदी जी गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करते हैं, लखपति दीदी बनाने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हेमंत बाबू की गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत बाबू की जमीन गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? ये हेमंत बाबू की गारंटियां ऐसे ही होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, जो पूरी होती है। भाइयों बहनों, आप भाजपा की सरकार बना दो। ये दीदी यहां जो बैठी है, माताएं बहनें, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया प्रति माह चेक से मोदी जी भेज देंगे, चेक से भेज देंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये युवा इतने सारे खड़े हैं। हेमंत जी ने वादा किया था कि युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, कुछ मिला है भाई? अरे जोर से बोलो, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर युवा को 2000 रुपया
बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,85,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएगी। और ये हेमंत बाबू के राज में नौकरी देने में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और निशुल्क बालू प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले गरीबों को निशुल्क मुफ्त में बालू देने का काम हम करेंगे। कोई भी महिला संपत्ति खरीद करेगी तो उसको इस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी है। और इसके साथ साथ आदिवासी कल्याण के लिए सिद्धो कानो रिसर्च सेंटर करेंगे। कृषि सुरक्षा नीति 3100 रुपया जितना भी धान होगा ना, दाना दाना 3100 रुपया खरीद कर 24 घंटे में किसान के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा। और झारखंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर उसको हम खोलेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर मुसलमानों को उनको आरक्षण देना है तो आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का काट कर देना पड़ेगा। झारखंड वालों मुझे बताओ, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगा देंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है, जो भूमि हड़प ली है, उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे
और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। और आज मैं आया हूं तब कहकर जाता हूं, हेमंत जी ने हमारे चंपई सोरेन जी का अपमान किया। आप मोदी जी पर भरोसा करिए, चंपई सोरेन जी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। चंपई सोरेन जी, उन्होंने पूरे झारखंड की बेटियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासियों की भूमि के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हेमंत जी ने चंपई सोरेन जी को निकाल दिया। कोई बात नहीं हेमंत बाबू, यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है, मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, आज ये बड़ी सभा के माध्यम से मैं झारखंड की जनता को ये बताने आया हूं कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, झारखंड को कुछ नहीं दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई ताली तो बजा रहे हो, मगर सरायकेला वालों, ये 3,90,000 आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कहां गया? ये लालू यादव, कांग्रेस और जेएम के लोग मोदी जी ने भेजा हुआ पैसा खा गए। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे तो झारखंड सरकार 25 पैसा अंदर डालकर 1.25 रुपया झारखंड के गरीबों को वापिस करेगी। 1.25 रुपया वापिस करेगी। भाइयों बहनों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का अपमान करा। 75 साल तक, आजादी के 75 साल तक देश में कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी आए, पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भी पूरा साल मनाई जाएगी। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का 10 म्यूजियम देश भर में 200 करोड़ के खर्चे से बनाए जाएंगे। पोटो हो, सिद्धो कानो, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, इनकी प्रतिमाएं पूरे देश में लगेगी, ऐसा मोदी जी ने तय किया है। पूरे आदिवासी 8 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 13-14 में कांग्रेस ने 30,000 करोड़ का बजट लिखा था। कितना रखा था भाई? सिर्फ 30,000 करोड़। मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर आदिवासी गांव का विकास करने का काम किया और इसके साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट फंड बनाकर आदिवासी कल्याण का काम भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, झारखंड, हमारा झारखंड देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन में इतना खनिज पड़ा है कि एक और
देश का एक भी राज्य झारखंड से ज्यादा समृद्ध नहीं, परंतु दुर्भाग्य देखिए, राज्य समृद्ध है और झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने के लिए देश भर में जाता है। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा सरकार बना दीजिए, झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रहकर रोजगारी मिलेगी, इसको देश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।